हेलो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है कर्वेचर। यह कर्वेचर के ऊपर दूसरा लेक्चर है। यह टॉपिक बीएससी पार्ट प्रथम के पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस के यूनिट नंबर फर्स्ट में स्थित है। कर्वेचर को हिंदी में वक्रता कहते हैं। आज हम वक्रता ध्रुवीय वक्रों की वक्रता त्रिज्या कैसे निकालते हैं वो अध्ययन करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर कर्व। पोलर कर्व वो होते हैं जो आर और थीटा में होते हैं, उनको पोलर कर्व कहते हैं। उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये आपको याद रखना है। रो इज इक्वल टू ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर बटा डी थीटा स्क्वायर। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है पोलर कर्व के लिए। फिर आता है पदिक वक्रों की वक्रता। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पीडल कर्व्स। पीडल कर्व जो पदिक समीकरण पी और आर जैसी ये है। पदिक समीकरण पी बराबर एफ आर पदिक समीकरण को प्रदर्शित करता है किसी भी वक्र की। उसमें उसके भी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या कैसे निकाली जाती है उसके लिए फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है, रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी। ये फॉर्मूला है। स्पर्श रेखीय ध्रुवी रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर टेंजेंशियल पोलर को इक्वेशन। स्पर्श रेखीय ध्रुवी समीकरणों के लिए वक्रता। इसमें आपको पी साई में जो इक्वेशन होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन पी साई, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। ये वाला फॉर्मूले आप लिख के याद कर लो। अब हमारे पास में एग्जाम्पल आता है। प्रूव फॉर द कार्डियोइड आर इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा। कार्डियोइड आर इज इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा के लिए सिद्ध कीजिए। रो स्क्वायर अपॉन आर अचर है। बी अपने को प्रूव करना है रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर बटा 9, वे रो 1 रो 2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर और एट द एंड्स ऑफ द कोड थ्रू द पोल। जहाँ रो 1 और रो 2 ध्रुव से गुजरने वाले किसी जीवा के सिरों पर वक्रता त्रिज्या है। ये सबसे पहले अपने को जो पोलर कार्डियोइड दे रखा है आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा। आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा। ये अपने को वक्र दे रखा है। सबसे पहले चूंकि ये आर और थीटा में है तो इसके लिए वक्रता त्रिज्या का ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा। रो इज इक्वल टू ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3/2 बटा में आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर बटा डी थीटा स्क्वायर। सब मान निकाल के इसके अंदर रख दो। तो सबसे पहले हमने जो है इस वक्र क्या है आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा, ये वाला, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया थीटा के सापेक्ष, फिर उस फॉर्मूले में रखा तो वो सोल्व होके, ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा यूज करना है, सोल्व होके वो ये आएगा। फिर 1 प्लस कोस थीटा, चूँकि आर इज इक्वल टू कितना ए 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा का मान कितना हो गया आर बटा ए, तो वो यहाँ रख देंगे आर बटा ए।
तो ये सॉल्व होके 8a/9 आर आ जाएगा, और आर को उधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा रो स्क्वायर अपॉन आर इजिकल टू 8a/9, जो कि अक्षर है। ये अक्षर आ गया। यही प्रूव करना था पहला। ये देखो, फिर अपने को दूसरा बी पार्ट रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इजिकल टू 16a² 9, ये प्रूव करना है। तो यही है। अब अपने को ये पता चल गया, पहले तो अपने को दूसरा पार्ट है उसमें प्रूव क्या करना है। रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इजिकल टू 16a² 9, जहाँ रो 1 रो 2 ध्रुव से गुजरने वाली किसी जीवा के वक्रता त्रिज्य है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका कार्डियोइड होता है, आर इजिकल टू a1 प्लस कोस थीटा, ये ध्रुव होता है। तो अब किसी जीव, देखो रो 1 रो 2 ध्रुव से गुजरने वाले किसी जीवा की सिरों की वक्रता त्रिज्या है। तो ये यहाँ से यूँ करो, ये ध्रुव से गुजरने वाली क्या होगी, जीवा। अब सबसे पहले ये आर कोमा थीटा, अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे यहाँ, तो ये वाला तो चेंज हो जाएगा और ये पाई प्लस थीटा हो जाएगा, पाई प्लस थीटा। ठीक है, ये थीटा है तो इसमें पाई जुड़ गया तो ये पाई प्लस थीटा हो जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये इसमें देखिए, सबसे पहले उसने कहा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है वक्रता त्रिज्या है वो ये है। फिर इसके दूसरे सिरे, ये जीवा है पोल ध्रुव से गुजरने वाली, इसके दूसरे सिरे पर अगर वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो हम थीटा को क्या रख देंगे, पाई प्लस थीटा। तो इसमें ही रख दो, इस रिजल्ट में पाई प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा। पाई प्लस थीटा रखने से हमारे पास में ये आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इज करना है LHS, और LHS ले लिया हमने, LHS लेंगे जुड़ के ये आ जाएगा, ये हैंस प्रूव हो जाएगा। अब हमारे पास में एक और एग्जांपल आता है, प्रूव दैट फॉर द कर्व आर की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n कोस n थीटा, वक्र आर की पावर n बराबर a की पावर n कोस n थीटा के लिए सिद्ध कीजिए। रो इज इक्वल टू a की पावर n बटा n प्लस 1 आर की पावर n माइनस 1, ये होता है समानुपाती 1/r की पावर n माइनस 1। वक्र ये दे रखा है, इसने ये दोनों तरफ इसके लोग ले लिया, थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर दिया। चूँकि आर और थीटा में dr/d थीटा आ गया हमारे पास में, फिर d²r/d थीटा स्क्वायर आ गया। फिर सारा मान ये आपको चेक करना है, ये फिर इसके अंदर रख देना, ये सारा मान आपने उस फॉर्मूले के अंदर रख दिया, फॉर्मूला के अंदर रखा, सोल्व किया, ये आंसर आ गया। फिर अपने पास में एक और इक्वेशन आती है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए दीर्घवृत्त की पदिक समीकरण। पदिक समीकरण के लिए आपको हमने जो रो का फॉर्मूला बताया था वो ये बताया था, रो इज इक्वल टू आर dr/dp। तो सबसे पहले हमें ये जो दे रखा है इसका हमने p के सापेक्ष क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा ये सही लिखाएगा, ये क्यूब होना चाहिए। दोनों तरफ p के सापेक्ष, तो p के सापेक्ष अवकलन किया तो ये सोल्व dr/dp आ जाएगा। यहाँ dr/dp का मान यहाँ रख देना, ये सोल्व होके हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने कुछ आर थीटा जो ध्रुवीय वक्र होते हैं, पदिक वक्र होते हैं और ध्रुवीय वक्र होते हैं, पद के लिए हमने रो का फॉर्मूला का अध्ययन किया, और जो पदिक वक्र की वक्रता त्रिज्या होती है उसके लिए रो का फॉर्मूला अध्ययन किया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर और टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन रो इज इक्वल टू p प्लस d² p/d² के लिए हमने
वक्रता त्रिज्या का अध्ययन किया। उसके बाद में हमने इनके ऊपर से एग्जाम्पल्स किए। तो अब आपको बिफोर ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस पेपर्स और एग्जाम्पल्स और अनसॉल्व प्रॉब्लम जो भी आपको लगे इम्पोर्टेंट है, अच्छी है, तो उनकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, डेफिनेशंस याद करनी चाहिए, फॉर्मूले याद करने चाहिए। तो ये हमारा आज का जो कर्वेचर के ऊपर दूसरा लेक्चर था। धन्यवाद।